मैं सुरेश चंद आज आपके सामने इस कोरोना रूपी महामारी के बीच में कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ कि जो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिस मार्केट में हम बैठे हैं उसके दो रूप हैं, एक है ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरा है एमएलएम मार्केट। नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फर्क समझना आज के दौर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों कई करोड़ रुपए भी मार्केट में लगा दिए हैं और आज वहां ताला लगा है, रिजल्ट बिजनेस जीरो है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, जिसने भी ज्वाइनिंग लेके अपने आईडी को टॉप अप किया है एमएलएम के अंदर, उसका बिजनेस जीरो नहीं है। वो एक बार वापस पलट के अपने आईडी को चेक करे और देखे कि उसका बिजनेस किस रफ्तार से चल रहा है। दोस्तों, आज अभी का जो दौर है, इस दौर में मैं आपके सामने कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। वो पॉइंट क्या है? हमें जरूरी है अपने बिजनेस में FIM की तैयारी करना। ये FIM क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। हम अगर अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की तैयारी करके चलेंगे तो हम आगे चल के लोगों के साथ STP क्लियर कर सकते हैं। STP सौदा प्लान। अगर हम अपना सौदा प्लान क्लियर करेंगे तो हम अपने बिजनेस को स्मूथली बढ़ाते चले जाएंगे। अभी अगर हम सौदा प्लान अपना कंप्लीट रखेंगे, STP कंप्लीट रखेंगे, तो आगे चल के हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम है CTP, यानी कि कन्वेंसिंग द प्लान। कन्वेंस द प्लान हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस FMI के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने प्लान की, अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन की, अपने प्रोडक्ट्स डेमो की तैयारी करके चलें। इस तैयारी के लिए हमारे दो बहुत ही खास मित्र हैं, उन्हें अपने साथ रख के चलें। उनमें पहला नंबर है निरंतर प्रयास। अब ये निरंतर प्रयास किस चीज का रखना है? वो निरंतर प्रयास है हमें जारी रखना अपने प्लान इंफॉर्मेशन की, अपने डेमो की, अपने प्रोडक्ट की तैयारी रखना, ताकि हम अपने इस प्रयास के साथ चलते चलते इन बातों को अपने निरंतर अभ्यास में ले आए। जिस दिन हमारा ये प्रेजेंटेशन का एक अभ्यास बन गया, प्लान का अभ्यास बन गया, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का अभ्यास बन गया, तो हमारा STP बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं, सेल्स की दुनिया में, नेटवर्किंग मार्केट के अंदर एक पॉइंट चलता है, कहते हैं कि आपका 20वां प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, पर ये श्योर है कि आपको 19 खराब देने ही पड़ेंगे। और 19 खराब कब होंगे? जब आपका निरंतर प्रयास चलता रहेगा। अगर निरंतर प्रयास आपका जारी है तो वो जो आपके अभ्यास में आना है वो पूरी तरह से सही निखर के शब्द आएंगे। और आप जब किसी के सामने भी, चाहे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बैठे या आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए बैठे या डेमो सेशन के लिए बैठे, तो आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने रख पाएंगे। लेकिन इसमें आपके साथ कुछ बाधाएं भी हैं, जिन्हें मार्केटिंग की भाषा में अपना शत्रु बोलते हैं। और वो शत्रु क्या है? वो है सबसे पहला आलस्य। अगर आपने अपने पहले शत्रु को समय दिया, आलस्य को अपनी बॉडी में आने दिया, तो उसके साथ साथ एक और उसका साथी है जिसे हम कहते हैं निद्रा। आलस आएगा तो निद्रा साथ आ जाएगी, और जैसे ही निद्रा आएगी तो एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है, जिसे मार्केटिंग भाषा में कहते हैं बहाना साइटिस्ट। और बहाना साइटिस्ट का इलाज आज तक किसी भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। चाहे वो एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, चाहे वो यूनानी पद्धति है, किसी भी पद्धति में बहाना साइटिस्ट का इलाज नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने
अंदर से सीखने की क्षमता पैदा करनी है और अपना निरंतर प्रयास जारी रखना है। जब आप निरंतर प्रयास जारी रखेंगे तो आपके वही काम आपके अभ्यास में आ जाएंगे, और जिस दिन वो काम आपके अभ्यास में आ गए, माना आपने अपने प्लान प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा प्रयास किया, तो आपके वो अभ्यास में आ गया। जिस दिन अभ्यास में आ गया, आप बहुत अच्छी तरह से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, जब आपने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया था तो उस समय आप जरा देखें कि आपका हाथ स्टीयरिंग छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था, आपका दिमाग गियर पर भी था, आपका दिमाग ब्रेक पर भी था और क्लीच पर भी था। लेकिन आज आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। उस समय अगर कोई छोटा भी गड्ढा आता था तो एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता था कि उसमें क्या आपको एक्शन लेना है। और आज आपका जो माइंड है, आपका दिमाग पूरी तरह से अभ्यास में आ चुका है कि चाहे छोटा गड्ढा है या बड़ा ब्रेकर आए, वो अपने आप ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से गियर बदलेगा, ब्रेक लगाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बिना किसी टेंशन के गाड़ी को चला सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपने इन दोनों कामों को, यानी प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, डेमोसेशन को अपने निरंतर अभ्यास में लिया, तो वो आप कभी भी कहीं भी बैठ के बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आपका 20वां प्लान, 20वीं प्रेजेंटेशन, 20वां डेमो बहुत ही अच्छा होगा। उसके लिए 19 तो खराब देने ही पड़ेंगे। इसके साथ आप जब चलते रहेंगे तो एक और भी आगे चल के एक और समस्या उत्पन्न होगी। उसके ऊपर मैं एक बहुत छोटा सा आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मार्केट में दो भाइयों की दुकान थी, दोनों आमने सामने थी और दोनों का एक ही प्रोडक्ट था, वो था एक समोसा बेचना। और दोनों की जो सेल थी वो तकरीबन 3000 समोसे पर डे की थी। दोनों के बेटे MBA की डिग्री करने गए। जैसे ही वो मास्टर ऑफ डिग्री करके आए, उन्होंने अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को और थोड़ा सा इम्प्रूव किया और अपनी सेल को बढ़ाते चले गए। उसी दौरान मार्केट में मंदी का दौर आया। जैसे ही मंदी का दौर आता है, उस मंदी के दौर में एक भाई ने फैसला लिया कि हम इस मंदी के दौर में अपने जो प्रोडक्ट है उससे थोड़ा कम बनाएं, प्रोडक्शन की कमी कर दी। जहां वो 3000 समोसे पर डे बनाता था, अब उसने 2900, 2800 और 2700, 2600, 2500 पर आ गया। लेकिन दूसरे वाले ने क्या किया कि वो अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन थी उसे बढ़ाता चला गया। वो पर डे का 10, 50, 100 बढ़ाता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि जिसके दिमाग में ये था कि मार्केट में मंदा आ रहा है, मंदा आ चुका है, जो ये सोच के अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्शन को कम करता चला जा रहा था, एक दिन उसका बिजनेस जीरो हो गया। वहीं जो दूसरा पर डे अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता चला जा रहा था, उसका जो बिजनेस था वो डबल हो गया। जब उन दोनों से पूछा गया तो दोनों के जो जवाब थे, उन्होंने मार्केट विशेषज्ञों के दिमाग को हिला दिया, उन्हें एक अचरज में डाल दिया। वो बिल्कुल सैक होकर रह गए, सोचने पर मजबूर हुए। वो क्या था? वो प्रश्न का उत्तर क्या था? वो उत्तर था कि जब जिसका बिजनेस दिन प्रतिदिन डाउन गया, उससे पूछा तो उसका जवाब था कि मार्केट में मंदी का दौर है, मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो माल है, मेरा जो प्रोडक्ट है, वो अधिक प्रोडक्शन की वजह से वेस्ट ना जाए। अगर वो वेस्ट गया, बचा, तो मेरा जो पैसा है वो लॉस में जाएगा और बिजनेस लॉस में चला जाएगा। लेकिन वही जो दूसरा था जिसने ये फैसला किया कि मुझे बढ़ाना है, उसका जो उत्तर था वो बहुत ही भिन्न था। और मैं सच बताऊं तो उसका जो भिन्न था वो एक सेल्समैन का उत्तर था, एक सेलर का उत्तर था। वो क्या था? उसने कहा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हर समय हर किसी की जरूरत का है।
अगर मार्केट में बेरोजगारी भी आएगी तो लोगों के पास समय बचेगा, और जब वो समय बचेगा तो उस समय को कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो इसे बैठ के खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट खुशी में भी खाया जाता है, बोरियत में भी खाया जाता है, और भूख भगाने के लिए भी खाया जाता है, और समय बिताने के लिए भी खाया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि जब लोगों के पास समय होगा, मार्केट में मंदी होगी, तो लोगों के पास समय बचेगा और वो उस समय को यहाँ मेरे पास आएंगे, मेरी शॉप पर आएंगे, मेरी दुकान के काउंटर पर बैठेंगे, सेंटर पर बैठेंगे, और वो जब खाएंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब, उसने उस मार्केट के मंदी के दौर में भी अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक अपने अंदर से प्रयास किया। वही आज हमें करना है। ये जो कोरोना रूपी जो अभी संकट चल रहा है, ये वाकई में संकट है। क्यों है? क्योंकि इसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और ये तो एक सच है। अभी कुछ समय पहले की बात है, नाना पाटेकर साहब का एक फिल्म का डायलॉग है कि एक मच्छर एक व्यक्ति को हिजड़ा बना देता है। मेरे दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि एक मच्छर जो है वो केवल 4 इंद्रिय जीव है, और जो इंसान है वो 10 इंद्रिय जीव है। उसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, वो फिर भी उस व्यक्ति को हिजड़ा बना देता है। और ये जो कोरोना रूपी है, ये एक इंद्रिय है। ये एक इंद्रिय है, ना तो ये अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है, ना ही अपनी मर्जी से किसी शरीर में प्रवेश कर सकता है, ना ये किसी को पॉजिटिव कर सकता है, ना ये किसी को नेगेटिव कर सकता है। उसके बावजूद भी ये महामारी का रूप धारण कर चुका है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आज भी ये बीमारी इंसान रूपी सोच के अनुसार ही चल रही है। और अगर हम इस बीमारी के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान अपने बिजनेस को बढ़ा के ले जाते हैं, यानी हम अपनी FIM की पूरी तैयारी कर लेते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की पूरी तैयारी कर लेते हैं, तो हम अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा के ले जाएंगे। मेरे साथियों, मैं आपसे केवल अभी इतना ही कहूँगा कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहाना साइटिस्ट नामक बीमारी को अपने शरीर में ना आने दें, आलस्य को ना बढ़ने दें। अगर आलस्य आएगा तो निद्रा उसके साथ आ जाएगी, और जैसे निद्रा आएगी तो ये जो बहाना साइटिस्ट बीमारी है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपका बिजनेस 0 0 0 0 0 होके चला जाएगा, और एक दिन वो होगा कि वो बिजनेस 0 हो जाएगा। आज भी आप देखें जो पे आउट अभी आए हैं, ये दोस्तों मैं अभी 4 दिन पहले भी वीडियो बना सकता था, 6 दिन पहले ही बना सकता था, 10 दिन पहले ही बना सकता था, लेकिन मैं इस इंतजार में था कि जो अप्रैल का बिजनेस में देखना चाहता था कि किस रफ्तार से जाता है। और मैंने जब देखा कि इस पूरे महीने के ब्रेक के बावजूद भी जो बिजनेस है वो एक सिंगल पर्सन की व डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं कह सकता कि मेरा बिजनेस 0 गया है। भले ही उसकी आईडी अपनी एक्टिव हुई है नहीं हुई है, ये मायने नहीं रखता कि उसकी आईडी अपनी एक्टिव नहीं हुई है। मायने ये रखता है कि उसकी टीम का बिजनेस तो गया है। अगर उसका बिजनेस गया है तो इसका मतलब साफ है कि आगे आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है। आप अपने हौसले को कायम रखें, हिम्मत ना हारें, अपनी तैयारी रखें, FIM की पूरी तैयारी रखें, STP कंपलसरी है, इसे पूरा तैयार करके चलें। CT पे नहीं आए। अगर आप CTP पे आ गए, CTP कन्वेंस द प्लान से बिजनेस नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ज्वाइनिंग आ सकती है। और हमारा काम ज्वाइनिंग पे नहीं चलेगा, हमारा काम चलेगा लोगों के साथ बिजनेस को शेयर करने पे। बिजनेस जब शेयर होगा, जब आपका प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में निरंतर प्रयास जारी रहेगा। जिस दिन आपका निरंतर प्रयास जारी रहा तो वो आपके अभ्यास में आ जाएंगी, और जिस दिन वो काम आपके अभ्यास में आ गया
तो दोस्तों आप ये श्योर माने आपके बिजनेस के अंदर कितने पहिए लगेंगे, किस रफ्तार से बढ़ेगा, ये आप अभी सिर्फ सोच सकते हैं, अभी सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। और उसका उदाहरण मौजूद है कि आप अपनी ही साइट को खोल कर देखें आपका बिजनेस कितना गया है। बस मैं आपसे यही कहूँगा, हिम्मत ना हारें, लॉकडाउन का डट के सामना करें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।